गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर 2.3 लकड़हारा और वन यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। लेखक ने इस लेसन में मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। उनका कहना है कि पेड़ पौधों से हमें हवा, पानी, फल मिलते हैं। अंत में हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। यह उन्होंने इस लेसन में बताया है। लकड़हारे को चोट लगती है और वह अपनी थकान दूर करने के लिए एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठता है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह फिर उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है और कहता है कि चलो यही सही, इसे ही साफ करें। यानी देखो कि जिस पेड़ ने उसको ठंडी छाया दी और उसकी सारी थकान दूर की, वही पेड़ को वह फिर काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। फिर पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। यानी पेड़ जो है वह लकड़हारे को समझाता है कि जिस पेड़ ने तुम्हें ठंडी छाया दी, तुम्हारी सारी थकान दूर की, उसी पेड़ को तुम काटने जा रहे हो। लकड़हारा चौंक कर आसपास नज़र दौड़ाता है। यानी लकड़हारा चौंक कर इधर उधर देखता है और वह कहता है कि यहाँ पे कौन है, दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है। फिर पेड़ उसे कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। यानी पेड़ उसे कहता है कि यह तो मैं हूँ पेड़। लकड़हारा चौंक कर इधर उधर देखता है। लकड़हारे को कोई नज़र नहीं आता है। लकड़हारा डर जाता है। कौन? भूत? यानी उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह कहता है कि कोई नज़र नहीं आ रहा है, कौन है, भूत है क्या? वह डर जाता है। पेड़ फिर उसे समझाते हुए कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ पेड़। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि डरो नहीं, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम भी बोल सकते हो? यानी लकड़हारा उस पेड़ को कहता है कि क्या पेड़ बोल सकते हैं? फिर पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। यानी पेड़ लकड़हारे को समझाता है कि मुझ में भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, मुझे क्यों काटना चाहते हो। ऐसे पेड़ लकड़हारे को पूछता है। लकड़हारा, तो क्या करूँ, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी कमाने का। यानी जो लकड़हारा है वह पेड़ को कहता है कि मुझे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों का पेट पालना पड़ता है, इसलिए मैं पेड़ काट रहा हूँ, क्योंकि रोजी रोटी कमाने का यही एकमात्र साधन है। फिर पेड़ उसे समझाते हुए कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में बहुत दुख तो आएंगे ही, पर तुम इतने बदल क्यों गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम भूल कैसे गए, मैं ही तुम्हें शुद्ध हवा, पानी और भोजन, यह सब कुछ मैं ही तो तुम्हें देता हूँ। फिर लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात। यानी लकड़हारा फिर पेड़ को कहता है कि यह तो तुम्हारा काम ही है, इसमें उपकार की क्या बात है। फिर पेड़ उसे समझाते हुए कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि
मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और तुम भूल गए हो, हवा शुद्ध करने का काम तो हमारा ही है। ऐसा पेड़ लकड़हारे को समझाता है। फिर लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। यानी लकड़हारा भी अपना जो सारा दुखड़ा है उसे समझाता है कि तुम्हारी जो बातें हैं ठीक है, परंतु मेरे सामने तो सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चों का मैं पेट किस तरह से पालूं। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? यानी पेड़ उसे लकड़हारे को समझाते हुए कहता है कि तुम तो तुम्हारा पेट पालने के लिए ये सब कर रहे हो, परंतु तुम मुझे काटते ही रहे तो यह जो वन्य पशु है यह कहाँ जाएंगे? इसका इनका जो घर है यह तुम नष्ट करते जा रहे हो, यह कहाँ पे रहेंगे? ऐसा पेड़ लकड़हारे को समझाता है। फिर लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? यानी इन सब के घरों को बचाने के लिए मैं क्या मेरा घर उजाड़ दूँ? ऐसे लकड़हारा पेड़ को बताता है। फिर पेड़ उसे समझाता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएंगी और एक दिन यह सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा पेड़ लकड़हारे को समझाता है कि तुम इसी तरह हमें काटते ही चले जाते हो तो एक दिन क्या होगा कि हम कटते ही चले जाएंगे और उस वजह से वर्षा नहीं आएंगी। वर्षा यानी बारिश नहीं आएंगी तो एक दिन क्या होगा, यानी ये सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा पेड़ लकड़हारे को समझाता है। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यानी लकड़हारा कहता है पेड़ से कि यह जो तुम्हारी सारी बातें हैं कि मुझे तुम काटते हो और सभी पेड़ को काटते चले जाते हो तो एक दिन क्या होंगी, वर्षा नहीं होंगी, बारिश नहीं होंगी, फिर सारी तरफ अकाल छा जाएगा। यह तुम्हारी जो सारी बातें हैं वह ठीक है, परंतु मैं क्या करूं? मैं किस तरह से पेट पालूं? ऐसे वह लकड़हारा पेड़ को कहता है। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। यानी पेड़ फिर लकड़हारे की सारी बातें सुनकर उसे समझाते हुए कहता है कि कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि कभी हरा भरा जो पेड़ रहता है उसे मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। यानी पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि जो हरे भरे पेड़ रहते हैं उसे मत काटो और जो सूखे पेड़ रहते हैं उसे काटो। हरे भरे पेड़ को अपने बच्चों की तरह पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे और सारी दुनिया खुश रहे। लकड़हारा हामी भरता है। यानी लकड़हारा उसे वचन देता हुआ कहता है। उसी समय पर्दा गिरता है। यानी देखो कि लकड़हारा उस पेड़ को वचन देता है कि इसके बाद में मैं हरा भरा जो पेड़ है वह नहीं काटूंगा और जो सूखे पेड़ है वह भी मुझे जितनी आवश्यकता होगी उतना ही मैं काटूंगा। ऐसे लकड़हारा पेड़ को वचन देता है और हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिरता है। यानी इस लेसन से हमें लकड़हारे की ईमानदारी, मेहनत हमें दिखाई देती है। यानी इस लेसन से हमें लकड़हारे की मेहनत, ईमानदारी यह तो हमें दिखाई देती है और लेखक ने छोटे परिवार का महत्व भी इस लेसन से हमें समझाया है कि हमें किस तरह से मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व